हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 101 है, या पार्ट नंबर 100 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 120 120 लिए यहाँ पर 128 हो रहा है, 128 लिए 144 हो रहा है, 144 लिए यहाँ पर 168 हो रहा है, और 168 लिए आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है यानी यहाँ 240 हो रहा है। देखिए तो श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, 120 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 128 लिख रहे हैं, यानी 120 में क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे 128 से जगह, और 128 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 144 लिख रहे हैं। तो 128 में क्या करेंगे, 128 में अगर 16 को जोड़ देंगे तो कितना जगह 144 से जगह, और 144 ले क्या लिख रहे हैं 168 लिख रहे हैं। तो 144 में कितना जोड़ेंगे, तो 144 में यहाँ पर 24 को जोड़ देंगे कितना जगह यानी 168 जगह। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 168 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो कि अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है 8, 8 ले क्या दिख रहा है यहाँ पर 16 दिख रहा है, यानी 8 में 8 को जोड़ देंगे 16 जगह, 16 से लिख रहा है 24 लिख रहा है, तो 16 में अगर 8 को जोड़ देंगे कितना जगह 24 जगह, और तो 24 में भी क्या करते हैं 8 को जोड़ेंगे, जब 24 में यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना जगह यहाँ पर आपको 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो गया, और 32 को क्या करके यहाँ पर यानी 168 में जोड़ेंगे, जब 32 को 168 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना जगह यानी कितना जगह यहाँ पर 8 2 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना गया 8 है, और 8 यहाँ पर 2 10 हो गया। ठीक है 10 हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 3 11 दिख रहा है, और यहाँ पर कितना जगह देखिए यहाँ पर 6 2 6 3 9 हो गया, 9 1 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 कितना गया यहाँ पर 2 हो गया, यानी 200 हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा यहाँ पर 200 हो जाएगा। ठीक है 200 हो जाएगा, और 200 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 140 240 लिख रहा है, तो 200 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे, 32 में जब 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना जगह, जब 32 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का यानी 40 जगह ना, यहाँ पर कितना का 40 जगह, यानी इसमें क्या करेंगे 200 में यानी 40 को जोड़ेंगे तो 240 जगह, तो यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो गया, तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर आपको 200 भरा जाएगा। तो 200 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 7 जो है ना आपको 344 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको 7 है ना यहाँ पर आपको 344 ले किस प्रकार से समझते हैं, तो 7 को क्या करेंगे 344 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 7 क्या करते हैं क्यूब करेंगे, जब 7 का क्यूब करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, जब 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, जब 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना जगह 343 आता है। देखिए यहाँ पर लिख लेता है 343 है, गया यहाँ पर 343 होगा। ठीक है, और 343 में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया यानी 344 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 344 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 11 को भी रखेंगे। देखिए 11 को भी क्या करते हैं, यहाँ पर 11 दिए, 11 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर +1 जोड़ देंगे, जब 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, तो यहाँ पर 11 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1300 कितना का यहाँ पर 31 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे +1 को जोड़ देंगे तो कितना का यहाँ पर 1332 हो जाएगा। तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर 1332 हो जाएगा। तो 1332 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दी गई आकृति में आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले यानी सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि यदि नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर यानी दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब दिख रहा है, ये आकृति दिख रहा है, इस आकृति की दाहिनी ओर क्या करेंगे हम यहाँ पर एक दर्पण को रखेंगे। ठीक है, जब दर्पण को रखेंगे इस दर्पण में ये आकृति किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आकृति को क्या करते हैं, दाहिनी ओर क्या रखेंगे एक दर्पण को रख लेंगे। जब दर्पण में इस आकृति देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको गोला तो उसी प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से दिख रहा है ना,
यहाँ पर उस प्रकार से रख लेंगे ना। देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, ई तो आपको सीधे रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपको ई वाला दिख रहा है ये किधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस आकृति में जब हम देखेंगे ये आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर और देखिए और क्या दिख रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम हो गया, यहाँ पर दिख रहा है। फिर इधर से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर ये हो गया। देखिए इसको यहाँ से रखेंगे और इसको क्या करते हैं, इसमें एक बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पर एक इधर से बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया, इस तरह से हो गया। देखिए ये जो आपको आकृति दिख रहा है इस तरह का आपको सेम आकृति बना दिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, ये किधर दिखेगा, इसको इधर पलटेंगे तो आपको देखिए, इसको पलटेंगे तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा, और इधर पलटेंगे तो आपको इसमें आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इसको पलट देते हैं, ठीक है। जो आपको ई वाला दिया है ये इसको भी पलटेंगे, इसमें पलटेंगे। यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, पलट देंगे। जब पलटेंगे तो यहाँ पर कितना का आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से बन गया। अब इस तरह से बन गया, उसी प्रकार से देखिए ई वाला जो है ना, ई वाला को आपको कहाँ बनेगा, तो ई वाला देखिए यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपको इसमें बन जाएगा, क्या बनेगा आपको इसमें बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें एक पाई होगा ना, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक बीच में पाई दिया है, ठीक है। देखिए ई वाला आपको पाई क्या दिया, आपको यहाँ पर दिया ना, इसको रखेंगे। ये आपको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ई वाला जो आकृति है ई वाला आपको देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें आ जाएगा, इसको घेर दिए, ठीक है, इसको घेर दिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए जाए, ये आपको ऊपर में जो त्रिभुज दिख रहा है वो त्रिभुज आपको कहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, तो इसको पलटेंगे यहाँ पर, तो इस आकृति में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन गया, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से बन गया। उसी तरह से देखिए ये जो आपको आकृति नीचे दिख रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज किधर बनेगा, ये त्रिभुज आपको देखिए इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसको जो हम पलटेंगे यानी इसमें आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये आपको इधर बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। देखिए अब इसमें क्या दिख रहा है, देखिए जब ये आपको वास्तविक आकृति है, जब इसी आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे ना, तो दर्पण में देखिए आपको इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, ये आपको आकृति क्या है, त्रिभुज आपको देखिए इसमें दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें दिखना चाहिए, ये किस में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना त्रिभुज, और देखिए उसी प्रकार से देखिए इसमें नीचे त्रिभुज यानी ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। देखिए यानी इसमें देखिए ई वाला आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है, और ये वाला देखिए इसमें मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि GER को यहाँ पर 51,759 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, CADET को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि EAG यानी ER को यहाँ पर क्या लिख रहा है 51,759 लिख रहा है, ठीक। उसी कूट भाषा में आपको बताना क्या है कि CADET को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, E दिया है, फिर यहाँ पर A दिया है, G दिया है, यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो गया, आर हो गया। इसको क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 51,759 दिया, ठीक है, यानी 51,759 लिखा है। एक किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए ई का स्थानीय मान कितने होता है, 5 होता है, ए का स्थानीय मान 1 होता है, जी का स्थानीय मान 7 होता है, ई का स्थानीय मान यहाँ पर 5 होता है, लेकिन आर का स्थानीय मान कितने होता है, 18 पाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये तो आपको 9 लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर 9 लिया है। यानी इसका मतलब क्या लिख रहे हैं, यानी आर का देखिए, आर का क्या करेंगे, विपरीत देखेंगे। आर का विपरीत कौन सा अक्षर है, तो आप आर का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी आर का विपरीत कितना आएगा, तो आर का विपरीत यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। विपरीत 9 यानी आई हो गया, और आई का स्थान कितने पाता है, 9 पाता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट वाला जो अक्षर है ना, यानी लास्ट वाले अक्षर को विपरीत रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर विपरीत को रखिए, ये क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, यानी आर का विपरीत 9 दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए CAT के देखिए यहाँ पर C लिख रहा है, ये क्या दिए, C दिया है, A दिया है, D दिया है, यहाँ पर E दिया है, और यहाँ पर T लिख रहा है। इसके भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए C का स्थानीय मान कितने पाता है, 3 पर, A का स्थानीय मान 1 पर, D का स्थानीय मान यहाँ पर 4 पाता है, ठीक है, 4 पाता है। यहाँ पर E का स्थानीय मान 5 पाता है, लेकिन T का देखिए, T का स्थानीय मान कितने पाता है, 20 पाता है। लेकिन यहाँ पर 20 तो लिखेंगे नहीं, 20 लिखेंगे, देखिए किसी ऑप्शन में आपको भी लास्ट में 20 दिया है, नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर आपको विपरीत लिखेंगे, ठीक है। देखिए T का विपरीत लिखते हैं, तो यहाँ पर T का विपरीत क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो गया, ठीक है। T का भी विपरीत हो गया, यानी लास्ट वाले अक्षर को क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है, तो T का विपरीत यहाँ पर कितना आ गया,
तो यहाँ पर टी का विपरीत यहाँ पर कितने का जी आ जाएगा। तो जी का स्थान, जी का मान कितना का यहाँ पर 7 पाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर विपरीत लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे थे, सी ए यानी डी टी ई को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 31,457। 31,457 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है 31,457, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से आपको समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेड़ दिए, फूल दिए और घास दिए, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर पेड़ मिल रहा है। यानी पेड़ के अंदर में क्या फूल आते हैं, लेकिन पेड़ के अंदर में घास थोड़ा आएगा, नहीं आएगा। ये किस तरह से आपको समझ दिख रहा है, देखिए पेड़ के अंदर में क्या फूल आता है, लेकिन पेड़ के अंदर में घास नहीं आता है। तो क्या करेंगे, घास आपको अलग हो गया। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर करते हैं ये बड़ा सा यहाँ पर पेड़ हो गया। ठीक है, यानी पेड़ के अंदर में यहाँ पर क्या करते हैं फूल को रखेंगे, पेड़ के अंदर में यहाँ पर फूल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर घास से आपको क्या दिखेगा, अलग दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपस में इस प्रकार से समझ हो जाएगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिया है, ये पांचों शब्द को क्या करना है, तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है। ठीक है, यानी शब्दों को क्या करना है, सजाना है। तो व्यवस्थित किस प्रकार से करते हैं, देखिए पांचों शब्द में क्या दिए, राजस्थान दिया यानी भारत दिया, जयपुर दिया और उत्तर भारत दिया और एशिया दिए। ये पांचों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको सबसे पहले पांचों शब्द में से कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जयपुर आएगा। ठीक है, जयपुर आ जाएगा। तो जयपुर कितने पद है, 3 पद है। ठीक है, अब देखिए जयपुर के बाद में यहाँ पर कौन सा आएगा, जयपुर के बाद यहाँ पर राजस्थान आएगा, तो राजस्थान आपको 1 पद है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के बाद में कौन सा आएगा, यानी फिर उत्तर भारत आएगा, उत्तर भारत यहाँ पर 4 पदी है। और उत्तर भारत के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, भारत आ गया। तो भारत कितने पदी है, तो भारत आपको 2 पदी है। और यहाँ पर भारत के बाद में क्या आ जाएगा, एशिया आ गया। एशिया कितने पदी है, 5 पदी है। देखिए इन पांचों शब्द को आपको सार्थक क्रम, यानी देखिए यहाँ पर तार्किक बोल रहा है, तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में सजा दिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले जयपुर होगा, जयपुर के बाद में यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान के बाद में यहाँ पर भारत यानी उत्तर भारत। ठीक है, ये उत्तर भारत के बाद में भारत और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एशिया हो गया। यहाँ पर आपको 31,425 दिख रहा है, यानी 31,425 हो गया। 31,425 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 31,425 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी प्रश्न जो है ना आपको उदार से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि उदार जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्रश्न जो प्रश्न होता है वो क्या होता है, उदास दिया है। जो आपको प्रश्न होता है वो क्या दिया, यहाँ पर उदास दिया है। ठीक है, उदास किस प्रकार से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना कि उदार जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रसन्न हो रहा है, कोई आपको कोई काम अच्छा होगा तो वो प्रसन्न होंगे। जब प्रसन्न के क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर उदास लिख रहा है, इसका मतलब कि प्रसन्न का यहाँ पर विलोम लिख रहा है। ठीक है, ये क्या लिख रहा है, यहाँ पर विलोम है, यानी क्या लिख रहा है, प्रसन्न को विलोम कर रहा है, क्या उदास कर रहा है। उसी प्रकार से उदार, उदार कभी क्या करेंगे, यहाँ पर विलोम के रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर विलोम हो गया, उदार कभी क्या करें, विलोम रखेंगे। तो उदार का विलोम क्या होगा, यहाँ पर स्वार्थी हो जाएगा। क्या होगा, स्वार्थी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वार्थी को रखेंगे, यानी स्वार्थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्वार्थी हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है, स्वार्थी होगा। यानी देखिए यहाँ पर स्वार्थी को देखते हैं किस शब्द में, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे बेटे के दादा के भाई हैं, यानी वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक आदमी दिया। ठीक है, बोल रहा है कि एक आदमी की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, राम ने कहा। ठीक है, क्या राम ने कहा था, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं राम को रखते हैं। देखिए यहाँ पर राम को रखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, राम हो गया। ठीक है, राम ने कहा, राम ने कहा। ठीक है, राम ने कहा वो मेरे बेटे, तो यहाँ पर राम के बेटे, तो यहाँ पर राम को बेटे के रखते हैं। ठीक है, ये बेटे हो गए, यहाँ पर बेटे हो गए, बेटे के दादा, तो यहाँ पर बेटे के दादा को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दादा हो गया। इसके बाद में दादा का भाई है, क्या है, दादा का भाई है, तो दादा का भाई यहाँ पर कौन रखते हैं,
देखिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर भाई हो जाएगा, ये क्या हो गया, यहाँ पर भाई हो गया, इसका दादा का भाई हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि वो आदमी जो है ना वो राम से किस प्रकार से समझते हैं, जो ये आदमी है वो राम से किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो राम से जो आदमी है ना ये भाई क्या दिख रहा है, ये मान लीजिए इसको आदमी रखते हैं, ठीक है। ये आदमी हो गया, क्या दिख रहा है, आदमी है। जो ये आदमी है वो राम से किस प्रकार से समझ दिख रहा है, ठीक है। ये किस प्रकार से समझ दिख रहा है, एक बार ध्यान से देखिए, ये राम का कौन हो गया, ये राम को आपको बेटा हो गया, इसका बेटा का देखिए, इसका बेटा का ये कौन हो गया, यहाँ पर दादा हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर राम का पिता कौन हो गया, तो राम का पिता इसके यानी राम के बेटे का दादा हो गया। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ये यहाँ पर पिता हो गया, ठीक है, राम का पिता हो गया। तो जब राम के पिता के भाई के देखिए, यहाँ पर राम के पिता के भाई यहाँ पर क्या हो गया, इसका चाचा हो जाएगा, यानी राम का क्या होगा, चाचा होगा। लेकिन देखिए चाचा किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या दिया है, तो इसका क्या बोलेंगे, यहाँ पर राम के पिता के यहाँ पर भाई हो जाएगा, क्या देखिए कि भाई दिख रहा है, तो वही बोल रहा है देखिए पिता का भाई, यानी देखिए यहाँ पर राम के बेटे के पिता के भाई यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच कितनी दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिए, ये आपको यहाँ बोल रहा है कि एक आदमी जो है 9 किलोमीटर पूर्व की ओर और यहाँ पर उसके बाद 12 किलोमीटर आपको दक्षिण की ओर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है जो कि यहाँ पर पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि 9 किलोमीटर एक आदमी है ना वो पूर्व की ओर जाता है, तो यहाँ से मान लीजिए इसको आदमी को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसको आदमी को रखते हैं, ठीक है, ये आदमी रखते हैं। ये पूर्व कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर 12 किलोमीटर यहाँ पर दक्षिण की तरफ चलेंगे, नीचे हो गया, ये 12 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये प्रारंभ हो गया और ये अंतिम हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जब बीच के इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए के बन गया, यहाँ पर आपको देखिए या मान लीजिए क्या देखिए लंबाई हो गया, आधार हो गया, यहाँ पर कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तब इसका दूरी ज्ञात करना है। तो कर्ण निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये 12 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आपको कोष्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको ओवर रूट में रख दिए, अब देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, 81 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद में यहाँ पर 225 आएगा। देखिए ये 225 आ जाएगा और 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर, यानी इसका दूरी क्या हो जाएगा, बोल रहा है ना कुछ के प्रारंभ और अंतिम बिंदु का दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 15 किलोमीटर हो गया, तब 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस फलक में बोल रहा है कि 4 हैं, उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक ही पासे के यहाँ पर आपको 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि 4 के भी विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर जब एक ही पासे के 3 स्थितियां दे रहा है या 2 या 4 दिया रहता है, इसमें क्या करेंगे, 2 में आपको कॉमन मिलाएंगे, दोनों स्थितियों में क्या करेंगे, कॉमन खुलाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, पहला और दूसरा में देखिए कौन मिलाएंगे, यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, ठीक है। जब दोनों में आपको 6 दिख रहा है तो 6 के यहाँ पर विपरीत देखिए 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर जब आपको कॉमन मिल गया है, अब यहाँ से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए पहला में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या जगह 3 आ गया, 3 के बाद यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 के बाद में 1 आ गया। फिर दूसरा स्थिति में घुमाएंगे ना, तो दूसरा फलक में क्या दिख रहा है, 6 हो गया, 6 के बाद में यहाँ पर 5, 5 के बाद में 2 हो गया। देखिए तो यहाँ पर 5 हो गया, 5 के बाद में यहाँ पर 2 हो गया, ये सब विपरीत दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है विपरीत। देखिए यहाँ पर 2 का विपरीत 1 हो गया, 1 का विपरीत 2 हो गया, 5 का विपरीत 3 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपको एक संख्या नहीं दी है, जिसके कि एक फलक में देखिए एक पासे में कितना अंक होता है, 6 होता है, 6 में देखिए कौन सा अंक नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 4 नहीं दिया है, 5 6 हो गया, यानी इसका मतलब 4 नहीं दिया है, तो इसके बदला में क्या होगा, यानी 6 के बदला में यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपसे सवाल भी पूछा है कि देखिए यानी 4 के 4 हैं तो विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो 4 के विपरीत कौन सा दिख रहा है, तो 4 के विपरीत 6 हो गया और 6 का विपरीत 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 4 के विपरीत आपको यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है इसमें कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित है, यानी दिए गए सेट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोलकर है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि नीचे देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दिया, सेट दिया है। ये जिस प्रकार से आपको सेट दिया गया है उसी प्रकार से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसी प्रकार जैसा ही आपको संबंध सेट दिया गया है। देखिए तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए जो आपको सेट दिया ना समुच्चय वो किस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर आपको 4, 12, 16 लिख रहे हैं, ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं उसी प्रकार से समझते इन चार ऑप्शन में से रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, ये आपको देखिए 4 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर यहाँ पर 16 लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 4 को और इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 12 4 कितना होता है, 16 हो गया, जो कि यहाँ पर बराबर में क्या लिख रहा है, 16 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 16 लिख रहा है ना, 16 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 4 को और प्लस यहाँ पर 12 को जोड़ने पर कितना रहा है, 16 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 16 को और यहाँ पर क्या करेंगे 20 को जोड़ेंगे तो क्या 25 आएगा, नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यानी 36 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 49 आएगा, नहीं आएगा, ये भी आपको गलत हो गया। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए 81 और 36 को जोड़ने पर 9 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों नहीं होगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये 64 लिख रहा है, और 64 में क्या करते हैं 36 को जोड़ देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना क्या 100 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद में बराबर में कितना लाया, 100 लाया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली आकृति का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक आकृति यानी श्रृंखला क्या दिए, आकृति का श्रृंखला दिए। इन आकृति की श्रृंखला बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए जो आकृति का श्रृंखला है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करते हैं, इस आकृति में जो देखिए यहाँ पर आपको जो आपको वृत्त दिया है, छोटा सा गोला दिया है, उसको ध्यान से ज्ञात करते चलेंगे। देखिए पहला में दिया है तो यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब दूसरा में दे दिया है तो देखिए एक यहाँ पर बढ़ा दिया है, यानी एक को बढ़ा दिया यहाँ पर ला दिया, इसको फिर एक बार बढ़ा दिया यहाँ पर ला दिया, इसको फिर एक बार बढ़ा दिया यहाँ पर ला दिया। देखिए यहाँ पर था, यहाँ से बढ़ाया तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसी में देखिए यहाँ पर बढ़ा दिया, उसके बाद में फिर एक और स्टेप पे चला तो कितना बढ़ाया, यानी इसमें बढ़ा दिया, फिर एक स्टेप बढ़ाया तो इसमें नहीं बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पर बढ़ा दिया, यानी इसी प्रकार से चल रहा है। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले गोला को रखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले गोला को रख लेते हैं। देखिए एक गोला यहाँ पर रखते हैं, एक गोला हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस सबको बना देंगे, इस सबको यहाँ पर बना देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरफ हो गया, इसको इधर से रखेंगे, यहाँ तक हो गया ना। आप देखिए थोड़ा सा इसमें यानी इसमें बड़ा, इसको थोड़ा सा बड़ा बढ़ाते हैं। देखिए आकृति आपको यहाँ पर बना दिए, इसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस तरह से हो गया, फिर यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इसमें इधर हो गया और यहाँ पर इधर आ गया, इस प्रकार से हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे गोला को देखिएगा, देखिए ये वाला गोला क्या कर रहा है कि एक को स्टेप बढ़ा रहा है। जब एक स्टेप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बढ़ाने के बाद में हमको क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसको यहाँ पर से बढ़ाएंगे तो इधर आ गया ना, इधर आ गया, तो इधर आपको यहाँ पर देखिए इसमें दिया है। ठीक है, अब देखिए कि इस तरह का जो है ना आकृति वो किस यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए आपको ए में दिख रहा है। ठीक है, ए में दिख रहा है, यहाँ पर बी में भी दिख रहा है, देखिए सी में भी दिख रहा है, डी में दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या करते हैं, आगे एक बार एक स्टेप और चलते हैं। जब एक स्टेप और क्या चलेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन खींचा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें दिया है। ठीक है, एक स्टेप बढ़ाया तो इसमें ला दिया, एक स्टेप नहीं बढ़ाया। देखिए यहाँ पर एक स्टेप यहाँ था, यहाँ से एक स्टेप बढ़ाया, यहाँ आ गया, यहाँ से एक स्टेप क्या बढ़ाया, यहाँ पर देखिए ये आपको पहला आकृति से देखिए, ये पहला आकृति में दिख रहा है ना। देखिए पहला आकृति में क्या दिख रहा है, यहाँ पर था, यहाँ पर दूसरा आकृति में देखिए एक बढ़ाया, यहाँ पर ला दिया है। ठीक है, और यहाँ से क्या किया है, तो यहाँ से आ गया है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या किया है, तो 2 को छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर एक को छोड़ा ना, एक को छोड़ने के बाद में यहाँ पर ला दिया, इसके बाद में यहाँ पर एक को छोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें 2 को छोड़ दिया है। इसमें क्या किया, इसमें देखिए 2 को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर ला दिया ना, यहाँ पर लाया, तो यहाँ से क्या किया 1 2 को छोड़ दिया, तो तीसरा में लिखा है, तो क्या करेंगे हम 1 2 तीसरा को छोड़ देंगे तो चौथा में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इसे 4 यानी 1 2 3 4 और 4 को चलते हुए चल रहा है, यानी एक को छोड़ कर चलते हुए चल रहा है। तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर रखेंगे, देखिए इसमें नहीं रखेंगे, यानी इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, इस तरह का आकृति हो गया। देखिए इस तरह का आकृति हो जाएगा। इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। ठीक है,
ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब आएंगे हम, यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर क्या देगा आपको, इस प्रकार से आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर क्या देगा, ये इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, ये इसमें दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, ये देखिए इस प्रकार से इधर से दिखेगा ना, इस प्रकार से। इस तरह का जो आकृति है वो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह की क्लास आपको मिलता रहे।